अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। खुदा की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएँ हमेशा आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें। पाकिस्तान सलामत रहे, ता क़यामत रहे। हमेशा पाकिस्तान ज़िंदाबाद। एक एक असाब शिकन जो जंग है वो अपने इख्तिताम को पहुँची। ज़ाहिर है भारत के साथ जंग कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। लेकिन ये जो टेंशन वाला माहौल था, जो भारत अखंड भारत बनाने के चक्कर में था और इलाके का चौधरी बनने के चक्कर में था, वो उसका जो गरूर है वो खाक में मिला है और ऐसा खाक में मिला है कि कहीं मुँह दिखाने के काबिल भी नहीं रहा था। भारत ने ज़ाहिर है एक पहलगाम वाक़ये को बेस बनाकर जो पाकिस्तान पर आगे जाकर एक हमला किया। हालाँकि उस पहलगाम वाक़ये के बाद मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हैं, उन्होंने जिस तरह से वो काकोल अकेडमी में तकरीर में पूरी दुनिया को मुख़ातब होकर कहा, अक़वाम मुत्तहिदा से लेके दुनिया के जो भी बड़े ममालिक हैं कि वो आएँ, इंक्वायरी करें, उसके बाद पीछे कुछ नहीं रह जाता था। लेकिन क्योंकि भारत को अब कौन था जो पीछे से ये अपना सामान टेस्ट करना चाहता था, भारत की ताकत को चेक करना चाहता था या फिर भारत के दिमाग में वो जो एक मोदी का इलेक्शन मुझे लगता है इस वक़्त ये इस दफ़ा ये बात इलेक्शन से कुछ थोड़ी-सी आगे निकल चुकी हुई थी और मोदी खुद नहीं था। मोदी के साथ अब आई डोंट नो कौन असला बेचने वाले, कौन असला चेक करने वाले, कौन पाकिस्तान की ताकत को जाँचने वाले और कौन वो हैं जो खित्ते का चौधरी तो बनाना चाहते थे मोदी को लेकिन चेक करना चाहते थे कि या क्या इस काबिल है भी नहीं। लेकिन अ, पहले तो हमने खामोशी इख्तियार की डेफ़िनेट लेकिन जब बहावलपुर और मुरीद के मेरे ख़्याल में उस भारत को ये भी नहीं पता कि मुरीद के वाला जो हाफ़िज़ सईद का कभी कैंप हुआ करता था, वहाँ पर वो जो जगह है वो पाकिस्तान की हुकूमत पंजाब के पास है। वहाँ पे स्कूल, मदरसा, कॉलेज जो भी है, वो हुकूमत पंजाब चला रही है। भारत की एजेंसियों को अगर यही नहीं पता और वहाँ पर हमला कर दिया, लेकिन ये भी पता है कि हमला क्यों किया था, क्योंकि वो जो मस्जिद थी और ये जो मदरसा था यहाँ पर हमला करने का मकसद दुनिया को ये बताना था कि दहशतगर्दों के कैंप खत्म कर दिए। लेकिन दुनिया ऑलरेडी जानती थी, दुनिया यहाँ से विजिट करके जा चुकी है, दुनिया इसको देख चुकी है कि ऐसे कोई कैंप मौजूद नहीं है। तो जो खित्ते का चौधरी बनने का ख्वाब था, वो मेरे ख्याल में जो है वो भारत का मेरे ख्याल में वो काफ़ी हद तक जो है ना वो 0-0 हो गया है। अब भारत जो है वो दोबारा इस पर कभी ना तो कोई दोबारा इस पे कोई ना कभी बात कर सकेगा और ना ही ज़ाहिर है उसको करनी चाहिए क्योंकि जो होना था वो हो गया। लेकिन एक बात वो जो एक भ्रम था ना, वो भ्रम हमेशा के लिए भारत का जो है वो खत्म हो गया। हमने पहले भी कई दफ़ा भारत को ये समझाने की कोशिश की है, लेकिन डेफ़िनेट भारत जो है वो भारत है। उसको कैसे समझ लगेगी कि ये मतलब कि क्या करना था या क्या नहीं करना था। लेकिन अब मेरे ख़्याल में उसको समझ आ गई है। अगले 10, 15, 20 दिन देखें जब ये इनके इजलास हो रहे थे ना भारत के और ये जो है आपके भारत की उसकी जो वज़ीर आज़म है उसके साथ जो उसकी जो टीम के साथ उसके जो अजय देओल के साथ और अजय पता नहीं मिश्रा के साथ और पता नहीं कौन-कौन वो थे, वो परेशान थे। मोदी जो है अपने बाल जो है वो खींच रहा था कि मेरे साथ हुआ क्या है? ये मतलब मेरे साथ क्या हो गया है? और कहाँ से हुआ है मेरे साथ? मैं ये चीज़ डेफ़िनेट कैसे सोच सकता है? वो ताकत के एक नशे में, एक बिगड़ा हुआ जो मतलब कि वो है, वो इसने कैसे मतलब अपने आप को इससे वो किया जा सकता है। लेकिन ख़ैर ये हुआ है और वो अब परेशानी के आलम में हैं कि इलाके का चौधरी बनते-बनते वो इलाके के जो है ना जिसे कहते हैं ना कि अपना वो मुसल्ली भी नहीं बन सके। चौधरी बनना तो बहुत दूर की ना इलाके के वो मुसल्ली भी नहीं बन चुके मेरे ख्याल में इसमें कोई शक नहीं है अब वो भुगतेंगे डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इसमें जो उनका किरदार है वो आपने देखा है और हमें नजर आया है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आए हैं सामने उन्होंने आकर एक एक जिसे कहते हैं कि किरदार अदा किया है अब किरदार अदा क्या किया है ये एक और सवाल है हुआ ये है कि अमेरिका जो है ये भारत को पहले भी समझा रहा था कि आप लोग ये काम ना करें ये काम इसलिए ना करें क्योंकि आपको अंदाजा नहीं है कि पाकिस्तान अच्छा अमेरिका को पता था इस बात का कि पाकिस्तान जो है वो तगड़ी ताकत लेके बैठा हुआ है पाकिस्तान के पास जो टेक्नोलॉजी है वो काफी आगे चली गई हुई है उसको आप उसको लाइट ना ले लेकिन क्योंकि जाहिर है इंडिया जो है वो एक अपनी उसमें था और उसमें जो भी उसकी इंडिया की अ, जो भी उसकी खुशफहमी थी उस खुशफहमी में था लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इसमें जब ये इनको कहा गया कि आए हमारी जान छुड़ाएं हुआ ये है कि
दो तीन इसमें थ्योरियां हैं। एक थ्योरी ये है कि पाकिस्तान वाले जो हैं, जो सऊदी अरब वाले हैं, वो उनसे मिले हैं और उनको बताया कि भाईजान ये प्रॉब्लम है, आप फंस चुके हैं बड़ी बुरी तरह से, पाकिस्तान बड़ी तैयारी करके बैठा हुआ है, आपका कख नहीं बचना। तो फिर उन्होंने कहा जनाब बचाएं हमें। फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब जो अंदर आए हैं, और डोनाल्ड ट्रंप जो है उनके जो वो मार्को थे, उनके जो वजीर खारजा है, वो उनको आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से ये बात समझा रहे थे कि जनाब आप बड़ी बुरी तरह फंस चुके हैं, ऐसा पंगा ना लें। उससे होगा क्या कि आप वाकई किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं हुए थे। और जब ये भारत बाज नहीं आया, उसको समझ नहीं आई, जाहिर है अमेरिका सारा कुछ खुल को उनको नहीं बता रहा था कि पाकिस्तान बैठा कहाँ हुआ है, पाकिस्तान कर क्या रहा है, पाकिस्तान की ताकत कितनी है, और पाकिस्तान वापस क्या कर सकता है, और पाकिस्तान का इरादा क्या है। लेकिन उनको अंदाजा था अमेरिका को। और जब ये भारत ने सुबह ये रात को जो रावलपिंडी वाला पे उन्होंने यहाँ पे इसलिए किया था कि वो जो पता है वो जो जहाज जा रहा था जिसमें हमने अपने पीएसएल की टीम को भेजा, तो उसमें भारतीय मीडिया ने कहा जी कि वो नूर खान एयर बेस से जहाज उड़ा है, उसमें पाकिस्तानी जनरल सारे भाग गए हैं, पाकिस्तान की क्यादत सारी भाग गई है, हालांकि वो हमारे मेहमान थे। हमने इज्जत और एहतराम के साथ और हिफाजत के साथ उनको यहाँ से अलविदा किया, और उसी बेस पर उन्होंने फिर वहां पर हमला करने के बारे में भी सोचा था, नूर एयर बेस पर भी। लेकिन जाहिर है वो सारा आपको पता ही, जिस तरह पाकिस्तान ने खैर तबाह किया। लेकिन फिर उनको समझाया गया कि जनाब हुन तुम्हारी खैर नहीं। फिर जब DGISPR साहब आए और उन्होंने ये कहा कि अब हमारा वेट करें, तो वो जो वेट था फजर की नमाज पढ़कर शुरू हुआ है। मेरे ख्याल में रोजा भी लंबा होता है, रोजा भी हम रखें ना तो थोड़ा टाइम लगता है उसको खोलने में, लेकिन हमने जो 2-4 घंटों में उनको सबक सिखाया है। S-400 जो उनका पूरे का पूरा सिस्टम है, 70% उनके इंडिया के, हमने उनकी बिजली जो है वो तबाह की है। अब जाहिर है बिजली तबाह हो गई है, S-400 उनका जो पूरा एक नेटवर्किंग वाला सिस्टम है, वो जो उनका पूरे का पूरा एक बनाया हुआ है, जिसके जरिए वो अपने तमाम जहाजों से, अपने तमाम हर जगह से कनेक्ट है, और आपने उड़ा दिया तो वो जहाज उनके पास है लेकिन उड़ने के काबिल नहीं है, उनको पता ही नहीं है जाना किस तरफ है। उनकी स्क्रीनें जो है वो शट डाउन हो गई हैं। तो उसके बाद फिर भी हिंदुस्तान क्या करेगा? फिर वो लम्हा आया जब अमेरिका को कहा गया कि जनाब आप हमारी जान छुड़वाएं, और हम जो है वो बिल्कुल आइंदा लड़ने के लिए तैयार नहीं है। फिर उनकी वो जो बीबी आजकल उनकी वो जो सूफिया कुरैशी साहब हैं, वो जो आके हमें समझाती हैं, उन्होंने भी कहा कि जनाब अगर पाकिस्तान, हम लड़ना नहीं चाहते, कशीदगी नहीं चाहते, अगर पाकिस्तान भी नहीं चाहे तो। फिर उनके वजीर दफा भी आए और फिर ये सारा कुछ हुआ। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अभी भी एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने दोनों मुल्कों के सियासतदानों की और क़यादत की बड़ी तारीफ की है कि उन्होंने मिलियन ऑफ लोगों की जो जानें बचा ली हैं, और ये बड़ा अच्छा कदम है, और उन्होंने ये जंग खत्म करने का जो ऐलान किया है, ये जंग जो कर रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। मेरे ख्याल में यही होना चाहिए था। लेकिन भारत की हठधर्मी अपनी जगह पे कायम है। वो अब भी रात पूरी जो है वो किसी ना किसी जगह पे कोई ना कोई ऐसी हरकतें करता वो इसलिए रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप कौन होता है। अब देखो ना, उनका एक वहां पे ये भी चला कि डोनाल्ड ट्रंप कौन है कि हमारे मामले में दखलंदाजी करने वाला, जंग हम लड़ रहे हैं तो वो सुलह करवाने वाला कौन है। तो इसको लेकर उनका जो मीडिया है, उनकी जो फौज का कुछ हिस्सा है, उनके जो सियासतदान है, या फिर उनकी जो पूरी की पूरी एक क्यादत है कि आपको थोड़ा बहुत ऐसा करें ताकि अवाम के अंदर हमारी थोड़ी बहुत इज्जत रह जाए। लेकिन वो रात गई बात गई, रात वाले सौदागर फिर मर गए, सुबह हुई है तो हर तरफ मुरझाए हुए चेहरे हैं। हुकूमत हिंदुस्तान की क्यादत के, मेरे ख्याल में ये मोदी ने जो एंजॉय करना था वो कर लिया। अब मोदी की सियासत जो है वो वहां की अवाम नहीं चलने देगी, क्योंकि आपने अवाम को वो दिन में ख्वाब दिखाए हैं, वो चीजें दिखाई हैं जिसके बाद वो अब कोई भी इससे छोटे पे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, और ना वो छोटे पे कंप्रोमाइज कर रहे हैं। तो इसलिए रात को जो उन्होंने शरारतें की हैं, वो शरारतें सिर्फ इसलिए थी अपने लोगों को दिखाने के लिए। एक चीज इस पे मुझे और बात करनी है, मैं नहीं करना चाहता था लेकिन करनी पड़ेगी। इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि हमारा जो देखिए, दुनिया में किसी भी जगह पे अगर आपका मुल्क है तो सब कुछ है, मुल्क नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मैं इस पूरे में हमने कोई बात तो नहीं की, लेकिन आप बिलीव करें कि ये इतने कोई जिसे कहते हैं ना कि आप इनके बारे में कुछ भी कहें, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो फॉलोअर्स हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमदर्द हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो समझते हैं कि वो चलाने वाले हैं, खुदा की कसम ये कोई दुनिया की अचरजी नस्ल है, और इनको ये माफी के काबिल नहीं है। इनको माफी, अगर माफी दे दी गई, जिन जिनको आपने माफी दे दी, रिजल्ट देख लिया क्या। ये जो जो इतना गंदा किरदार इन्होंने इस पूरे के पूरे इस पूरी जंग वाले पूरे 15-20 दिन में जो किरदार अदा किया है, वो शायद हिंदुस्तान वालों से भी बुरा किया है। वो आपके दुश्मन है, आपको नजर आते हैं, लेकिन ये आपके पाकिस्तानी हैं, तमाम के तमाम पाकिस्तानी पासपोर्ट पर बैठे हुए हैं, पाकिस्तान का खाते हैं, पाकिस्तान का पीते हैं। लेकिन इनका जो रवैया था इंतहाई मैं कह रहा हूं कि बहुत बुरा तरीन रवैया था। अब देखें मेरी स्क्रीन पे कुछ चीजें आपको नजर आ रही होंगी, ये कोई
खौला चौधरी साहब हैं, जब मिसाइल पाकिस्तान की तरफ आ रहे थे तो हमारे मुहाफिज क्या कर रहे थे, उनके मिसाइल इसी वक्त क्यों नहीं मार गिराए। अब इस सवाल का जवाब आपको क्या दिया जाए। पहली बात तो है कि उनका जो मिसाइल आया है, हमने हमारे उनके जो मिसाइल नकारा किए हैं, वो आपको भी पता है और हमें भी पता है। लेकिन जो हमारे जो मिसाइल हैं उनको जब हमने दागा है, तो वो बीबी आप देखें कि उन मिसाइलों ने कौन सी तबाही मचाई है। फिर यहाँ पर एक फातिमा नामी का अकाउंट है, वो देखें, वो लोकेशन बना के दे रही है कि GHQ यहाँ पर है, यहाँ पर आए, और हिंदुस्तान वालों को कह रहे हैं कि वो आकर इसको जो है वो इस पे हमला करें। ये मेरे पीछे एक छोटी बच्ची है, मैं तो इस पे कभी भी कोई कमेंट नहीं करता। शहर बानो वो अब पता नहीं इसका अकाउंट कौन चला रहा है, कौन इस्तेमाल कर रहे हैं, ये किस में है। वो 26 नवंबर को गोलियां चलाने वाले 7 मई को डर गए। आप अंदाजा करें, ये फौज को ताना मार रही है कि 26 नवंबर को गोलियां चलाने वाले 7 मई को डर गए। क्या आपको पता लगता है कि पाकिस्तान जो है वो डर गया है, या पाकिस्तान जो है वो भाग गया है, या पाकिस्तान की अफवाज। ये मेरे ख्याल में अब 9 मई को 7 मई वाली जो है वो अब तकरीर करें, 10 मई को ट्वीट करें और बताएं लोगों को कि वो मतलब करने वालों ने क्या कर दिया है। ये इंतहाई शर्मनाक है। जो फौज लड़ रही हो और उस फौज के बारे में इस तरह की गुफ्तगू करने वाले गद्दार होते हैं, और गद्दार की सजा क्या होती है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। फिर वही सनम जुवेद साहिबा, सनम साहिबा, हम जीत चुके हैं, चले शाबाश, घर से बाहर लड़ने का वक्त आ गया, अब जरा बाहर भी आए और बदमाश बन के दिखाएं। चलें जी, अब उनके हवाले से चल रही है, वो जेल में है, वो ट्वीट हुई है कि नहीं उनके हवाले से, लेकिन ये उनका स्क्रीनशॉट चल रहा है। इमरान रियाज साहब, जो जाहिर है आपको पता ही है कि किस किस्म का बदबख्त इंसान है, जो सगी माँ के साथ, ये सगी माँ है ना उस रियासत जिसने पैदा किया, मोटरसाइकिल में चलाता था। इसके वालिद साहब एक किसी कोठी में मुलाजम थे, पीछे क्वार्टर में ये रहते थे। अल्लाह ने इन पर रहम किया, अल्लाह ने इनके करम किया, इनको भाग लगे, आज देखें ये दुनिया में अरबों रुपए कमा रहे हैं। लेकिन उसके बदले में कर क्या रहे हैं वो आपके सामने है। उन्होंने कहा जी ओ भाई, जवाब भारत को देना था। अब उन्होंने मतलब कि अभी भी ये कह रहे हैं कि जवाब भारत को देना था, और ये भी 7 तारीख की इनकी ट्वीट है। डॉक्टर अलवी साहब जो हैं, मेरी बदकिस्मती है कि मैं उस मुल्क का शहरी हूं जिस मुल्क का सदर डॉक्टर आलम आरा अलवी रहेगा। इसमें ये बता रहे हैं और एंड पे ये लिख रहे हैं कि तेरे खून का बदला कर्ज राज जो जल्द उतारेंगे। किसको कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मतलब कि जो हिंदुस्तान ने जो मतलब किया है, क्या ये खुद बदला लेने जाएंगे, या फिर कह रहे हैं कि हमारी फौज इस काबिल नहीं है, वो बदला नहीं ले सकी तो हम बदला लेंगे। लेकिन मैं इस पे बात नहीं करना चाहता था, लेकिन खुदा की कसम, गद्दार की जो सजा है ना, वो इनकी सजा है। वो कोई भी हो, आप बिल्कुल इख्तिलाफ करें, आपका हक बनता है, लेकिन जब आपकी फौज लड़ रही हो दुश्मन के साथ, तो मेरे ख्याल में आपको सारे हथियार फेंक देने चाहिए। मैं एक नाम का जिक्र जरूर करूंगा, अहमद मीर साहब हैं। हमने उनके बारे में वो जाहिर है उनको उनको लेकर हमें बहुत सारे तहफ़्ज़ात हैं। वो हमेशा उल्टी बात करते हैं, फौज के काफ़ी मुखालिफ बात करते हैं, फौज को सख्त टाइम देते हैं। लेकिन इस पूरे के पूरे सेगमेंट में, ये पूरी की पूरी जंग में मैंने उनको देखा वो कितने पॉजिटिव थे। उन्होंने जो ट्वीटें की हैं, उन्होंने जो पूरे का पूरा उनका जो सोशल मीडिया का ट्वीट था, वो मतलब मैं बिल्कुल दाद दिए बगैर नहीं रह सकूंगा। तो आप मुहिब्बे वतन रहें हर हाल में। आपके इख्तलाफात हैं वो जरूर करें, लेकिन जब वक्त आए तो फिर आप अहमद मीर साहब की तरह अपनी फौज के साथ, अपनी कौम के साथ खड़े हो जाएं। तो मेरे ख्याल में इन इन इन, इन जितने ये अकाउंट थे, ज्यादा नहीं थे, 10-15 या 20 थे। आप देखें, जो बैरिस्टर गोहिर साहब हैं वो बिल्कुल साथ थे, हुकूमत के साथ थे। वो पार्लियामेंट में भी साथ थे, वज़ीर आज़म की कॉल पे भी उन्होंने उनसे बात हुई और चीजें भी साथ हुई। जाहिर है लीडर हैं, लीड कर रहे हैं, लेकिन ये सोशल मीडिया पर रहने वाले और बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऐसे बहके हुए लोग थे, ये सब कुछ हरकतें कर रहे थे। लेकिन फिर भी मेरे ख्याल में इनको एहतियात करनी चाहिए थी। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें, और इंशाअल्लाह ताला अगले वीलॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बहुत शुक्रिया। खुदा